और कोरोना से कल जिन 18 लोगों की मौत हुई उसमें बिहार के एक आईएएस अफसर भी थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की कोरोना से मौत के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। पंचायती राज विभाग में निदेशक विजय रंजन की कोरोना से मौत हो गई। आईएएस विजय रंजन काफी लंबे समय से बीमार थे। बीते दिनों हालात बिगड़ने के बाद उन्हें पटना एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां वे कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। तो पंचायती राज विभाग में निदेशक थे विजय रंजन सिन्हा और विजय रंजन लंबे समय से बीमार थे। आपको बता दें कि 35वीं बैच के अधिकारी थे विजय रंजन। छपरा के रहने वाले विजय रंजन जो कि कोरोना से संक्रमित थे और आखिरकार उनकी मौत हो गई। तो कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले काफी तेज है। नए कोरोना मामलों का औसत पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा है। ऐसे में ट्रेसिंग और टेस्टिंग ही जान बचा सकती है। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में आरटीपीसीआर टेस्ट हो तो रहा है, लेकिन रिपोर्ट आने में हफ्ते भर से ज्यादा का समय लग रहा है। लिहाजा लोग परेशान हैं। कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो रही है। बिहार में संक्रमण की रफ्तार 2.5 से 3 गुना तेज हो चुकी है। लिहाजा वैक्सीन और टेस्टिंग ही जानलेवा खतरे से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। लिहाजा रोजाना जांच केंद्रों पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। ये है पटना के गार्डिनर अस्पताल का नजारा, जहां जांच के लिए लोगों की भीड़ जमा है। यहाँ देख सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में सुबह से ही जो है वो कतारबद्ध होकर के कोविड जांच कराने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और जो सभी लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया गया है और उसके बाद एक एक कर लोगों का जो है वो कोविड जांच जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे जांच के लिए लोग कतार में हैं। जांच कराकर हर कोई आश्वस्त होना चाहता है, लेकिन सिस्टम की कछुआ चाल ने लोगों को परेशान कर रखा है। कोरोना संक्रमण को लेकर होने वाली आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट जो 36 घंटे में आनी चाहिए, वो रिपोर्ट 8 से 10 दिनों में आ रही है। ये है पटना के रहने वाले आनंद कुमार, जिन्होंने 4 अप्रैल यानी 9 दिनों पहले टेस्ट कराया था, लेकिन आज भी रिपोर्ट रास्ते में है। 4 तारीख को दिया था, आज 13 तारीख हो गया है, कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इन्होंने बोला कि वो हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे मिलेगा, वहाँ भी कोई अथी नहीं है रिपोर्ट। वहाँ पे यहाँ पे केवल जांच ले रहा है या जांच दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। पटना के लोगों की माने तो जांच रिपोर्ट में देरी की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। यही स्थिति रही तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। अभी हमारे सामने 2 स्वास्थ्य अधिकारी दिखे ना, अभी उनका रिपोर्ट आया पॉजिटिव और उनके वजह से उनको अभी तो रिपोर्ट आया, लेकिन उनके वजह से उनकी माँ भी पॉजिटिव हो गई। तो ये थोड़ा सा लंबा चैनल हो जाता है ना, चैनल बनते जाएगा तो फिर क्या कंट्रोल होगा बिहार में, कुछ नहीं होने वाला है। सरकारी अस्पतालों में भले आरटीपीसीआर रिपोर्ट के लिए नाको चने चबाने पड़ रहे हों, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में रिपोर्ट निर्धारित वक्त यानी 30 से 36 घंटे में आ रही है। जाहिर तौर पर यह सिस्टम का घालमेल बताता है, लेकिन सवाल है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो निजी अस्पतालों में कैसे टेस्ट करा पाएंगे। प्राइवेट में जो लोग बता रहे हैं कि प्राइवेट में जो है वो जल्दी रिपोर्ट मिल जा रही है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं। प्राइवेट जो मध्यम परिवार के लोग हैं वो कैसे प्राइवेट में जाएंगे, वो उतना पैसा नहीं है कि उतना जाके वो करेंगे वहाँ पे। तो ये तो सरकारी रूप से होना चाहिए, क्योंकि अब इतना पेशेंट होना चाहिए। आरटीपीसीआर रिपोर्ट में देरी की वजह को लेकर जब हमने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल किया, तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि रिपोर्ट में देरी की दिक्कत हर हाल में दूर होगी। 2 दिनों तक ऐसी शिकायत आई थी, कुछ कठिनाइयां थी, उन कठिनाइयों को दूर कर लिया गया। फिर भी यदि कोई जैसा आप करें 4-5 लोगों ने ऐसा बताया, इसका मतलब अधिकतर लोगों को रिपोर्ट मिल रहा है। फिर भी यदि किसी 4-5 को भी है तो स्पेसिफिक जानकारी आएगी, मैं तुरंत उन चीजों को दिखवाऊंगा। देरी किसी का नहीं होना चाहिए। जाहिर है बिहार में बढ़ते आंकड़े डरावने हैं। ऐसे में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट ही वायरस की काट है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों और मरीजों की मौत के बाद सरकार ने पटना के 3 मेडिकल कॉलेजों में आईएएस अधिकारियों की तैनाती की है, जो व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन का ध्यान रखेंगे।
कोरोना महामारी के बढ़ते संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। अब आईएएस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति 3 बड़े अस्पतालों में की है। पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स में अधिकारियों को डेप्यूट किया गया है। राजीव रोशन की प्रतिनियुक्ति पीएमसीएच में की गई है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार की प्रतिनियुक्ति एम्स में की गई है। निदेशक तकनीकी उद्योग पंकज दीक्षित की प्रतिनियुक्ति एनएमसीएच में की गई है। यह सभी आईएएस अधिकारी अपने अपने प्रतिनियुक्ति हॉस्पिटल में लोगों की परेशानी और व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, इसे लेकर काम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना सिटी में एनएमसीएच के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थित एमसीएच हॉस्पिटल पहुंचे। कोरोना की तैयारियों की भी समीक्षा की। हमारा प्रयास लगातार है कि आरटीपीसीआर टेस्ट के नंबर को हम बढ़ाएं और हम बढ़ा भी रहे हैं। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सरकार अलर्ट है, लेकिन लोग लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं। बेतिया में एक शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। नरकटियागंज की बात करें तो नरकटियागंज में शादी समारोह हुआ, लेकिन इस दौरान डीजे की धुन पर डांसर से डांस कराए गए और डांस में दर्जनों लोग मौजूद थे। किसी ने भी मास्क नहीं पहन रखा था, न ही इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया।